क्या फोर्स लेबर अलाउड है? क्या बॉन्डेड लेबर अलाउड है? क्या फोर्स लेबर बॉन्डेड लेबर डेफिनेशन के अंदर आता है? व्हेन वी से बॉन्डेड लेबर, हम सब जानते हैं कि स्लेवरी तो अलाउड नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडिया आज़ाद हुआ था, तो हमने तब कहा था कि स्लेवरी इज़ प्रोहिबिटेड। बट क्या फोर्स लेबर भी इसी के अंदर आता है? सो ये कहाँ डिसाइड हुआ कि फोर्स लेबर भी बॉन्डेड लेबर के अंदर आता है या नहीं आता है? ये डिसाइड हुआ बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। हुआ क्या कि एक एनजीओ था, बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक एनजीओ थी, जिसने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ माइंस हैं इन हरियाणा और अदर पार्ट ऑफ हिमाचल, जहाँ पे माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। जो माइंस होते हैं जहाँ पे ईंटे पत्थर तोड़े जाते हैं, बहुत ख़राब है, इनह्यूमन कंडीशन है जो कि जहाँ पे उन माइंस में। और इस चीज़ के ऊपर कुछ काम होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनको एक ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें राइट टू लाइफ, लिव विद डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट्स। सो दो क्वेश्चन आते हैं, क्या कोई भी उठ करके एक लेटर लिख दे सुप्रीम कोर्ट को, क्या वो मान लिया जाएगा? क्या उसे रिट पिटीशन माना जाएगा? दूसरा ये, क्या राइट टू लाइफ और राइट टू फोर्स लेबर इज़ अ फंडामेंटल राइट्स, जिसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है? तो डिसाइड ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस समय में ये लेटर लिखा गया था जस्टिस भगवती को, लेजेंडरी जजेस में से आते हैं वो। उन्होंने कहा कि इवन लेटर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में लिखा गया हो, उसको जो है रिट पिटीशन माना जा सकता है। तो एक बात तो सेटल हो गई कि अ पावर ऑफ अ सिंपल लेटर कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ रिट पिटीशन इफ इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। ऐसे आगे चल के और भी कई सारे केसेस रहे हुए जहाँ पे एक लेटर जो लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिट पिटीशन मानते हुए काम किया, उसके ऊपर एक्शन लिया। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट treated that letter as a writ petition. That was the first thing which is settled in this case. Another thing is that Supreme Court ordered the states to look into this matter and improve the condition of the human condition, inhuman condition which is there into this queries and in the mines. So Supreme Court said that this is providing them the right condition, and even for the laborers is their right. And the forced labor fall within the definition of the bonded laborers. So forced labor comes very much within the ambit of it, and it's the same thing applies. Like if someone is working and there is some sort of bond, those bond doesn't stand into the court. Simple reason being that even though it's a part of the contract, but it's against the constitution, and everything derives the power from the constitution. Hence, those clauses in those contracts of a bonded labor or forced labor or the bond which is being put in those contracts is invalid and doesn't stand anywhere into the code. I hope you got to learn something new today. If you like such type of matter, please like and subscribe.